हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल रात को ना मैं जब सोने गया ना तो मेरे एल्बो में एक हल्का सा पेन हुआ। तो उस पेन के साथ मेरे को रियलाइज हुआ कि ये पेन ना सिर्फ मुझे नहीं होता है। मैंने बहुत बार सुना है कि भैया मुझे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है। तो आपको लगता होगा कि कई बार वो बोन का पेन है या मसल का पेन है। नहीं, ये ना एक टेंडन पेन होता है, टेंडन की इंजरी होती है। टेंडन क्या है? सबसे पहले समझो टेंडन क्या है। टेंडन आपके मसल और बोन के बीच का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आपके मूवमेंट में हेल्प करता है। टेंडन्स क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर से बने होते हैं। कोलेजन फाइबर से बने होने की वजह से स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर ना इतना ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होता जितना हमारे मसल्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से टेंडन्स की इंजरी को हील होने में टाइम लगता है। तो आज हम आपसे ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो आपके टेंडन्स को स्ट्रेंथन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज मैं आपको ना टेंडन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे। आपको ये अननेसेसरी के पेन कम होंगे और ये आपको मतलब ये देखो एक इंजरी प्रिवेंशन के लिए आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ, ताकि इंजरी हो ना, और अगर इंजरी हो भी गई है तो भी आपको इससे आराम मिलेगा। बेसिकली टेंडन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे हम आज। जिम पहुंचने के बाद असली गेम शुरू होता है। असली गेम शुरू होता है माइंडसेट का, प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन का, रिजल्ट का। रिजल्ट एज इन आपको अल्टीमेट गोल वाला रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। रिजल्ट एज इन कि जो आपने इमेजिन करा था, जिस तरह का पंप इमेजिन करा था, जिस तरह के रेपिटेशन से इमेजिन करे थे, वो सब कंप्लीट हुएगी नहीं। तो सबसे पहले कभी मैंने अपने व्लॉग्स में मेंशन नहीं करा, लेकिन वर्कआउट आधा घंटा लेट से ही 1 घंटा लेट से ही शुरू करो, लेकिन शुरू करने से पहले वार्म अप जरूर करो। आज भी मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग बिना वार्म अप के शुरू हो जाते हैं अपना की। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना कि मैंने कई लोगों को बोलते ये सुना है कि भैया अपर बॉडी है ना तो मैं शोल्डर्स को स्ट्रेच कर ले रहा हूँ, और लोअर बॉडी है तो मैं लोअर बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको स्ट्रेचिंग पूरे बॉडी की करनी है और रोज़ करनी है वर्कआउट से पहले। जैसे मान लो फ्लैट बेंच प्रेस लेने जा रहे हो, जब भी आप हैवी सेट लेते हो ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि बेंच प्रेस हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, स्क्वाट्स हो गई, ये सब जो है ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए और ओवरऑल बॉडी ट्रेन हो रहा होता है इसमें। तो अब जैसे मान लो आपने बेंच प्रेस ले रहे हो, आज आपकी अपर बॉडी है कंसिडर करो, और आप बेंच प्रेस ले रहे हो। बेंच प्रेस लेते टाइम जब अपने हैवीएस्ट सेट पे होते हो तो आप आर्क बनाते हो। अब उस टाइम आपकी लोअर बैक अगर स्ट्रेचिंग नहीं कर रखी है, आपने अपने हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स की स्ट्रेचिंग नहीं करी, मेजर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है लेकिन बेसिक स्ट्रेचिंग तो करनी है ना अपर बॉडी लोअर बॉडी की। तो क्या होता है कि लोअर बैक में क्रैम्प आ जाता है, कई बार पैरों में क्रैम्प आ जाता है। वो इसीलिए आ जाता है क्योंकि आपने वार्म अप नहीं करा था अच्छे से पूरी बॉडी का। तो वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वर्कआउट से पहले। और डायनेमिक स्टैटिक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। डायनेमिक वर्कआउट के पहले और स्टैटिक जो है वर्कआउट के बाद फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है, वर्कआउट चाहे जो हो। हाँ, जैसे बहुत ध्यान से करनी है। अपर बॉडी है तो आप शोल्डर के जॉइंट्स, एल्बो, रिस्ट, इनको और अच्छे से स्ट्रेच करो। लोअर बॉडी है तो अपने हैमस्ट्रिंग को, क्वाड्स को, एंकल को, इसको और अच्छे से स्ट्रेच करो। लेकिन बेसिक स्ट्रेचिंग पूरे बॉडी की होगी, चाहे बॉडी पार्ट जो भी हो। चलो शुरू करते हैं वर्कआउट। तो वर्कआउट शुरू कर दिया, और मैंने हमेशा से बोला है ना कि सारा माइंडसेट का गेम है। आप गेनिंग करो, लीनिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2.5 महीने से कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, लेकिन अभी सेम वेट उठाने जा रहा हूँ 50 kg। देखते हैं क्या रेप्स निकाल पाता हूँ। तो 8 रेप निकले। रेप हो सकता है 2-4 रेप कम निकले, लेकिन वेट तो आप ले ही लोगे। इसीलिए कभी भी वेट लिफ्टिंग मत छोड़ना, चाहे गेनिंग कर रहे हो, कटिंग वेट उठाते रहना है जैसे उठाते थे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान देते रहो। कटिंग में रेपिटेशन ज़्यादा वेट कम वाला कॉन्सेप्ट पुराना था और गलत था। इतने सालों में कंप्रेशन पहनना मैंने अब शुरू करा है। जैसे शुरू करा साइज छोटा लग रहा है मेरे को। मतलब
ये थोड़ा सा कंप्रेशन में चेस्ट का पंप अलग ही दिखता है, पहले चेस्ट का पंप नहीं दिखा। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं पहले, फिर इसके बाद पंप दिखाऊंगा। पंप तो इतना क्रेजी आता है ना, खुद से इम्प्रेस हो जाता हूँ मैं। ये जो वेरिएशन है ना फ्लाई का, मतलब मैंने अपने पूरे बॉडी बिल्डिंग के करियर में पहली बार ऐड करा है अपने रूटीन में, और बहुत ही अमेजिंग रूटीन है, बहुत ही अमेजिंग। यही अपर चेस्ट के लिए, इसको आप लोग अपने रूटीन में ऐड करके देखना। सीधा पंप चेक करते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। इसी बहाने लास्ट 2 महीने की प्रोग्रेस भी दिखा दी मैंने। बहुत दिन से कह रहा था प्रोग्रेस दिखाऊंगा, प्रोग्रेस दिखाऊंगा, क्योंकि 2 महीने पहले तो हालत बहुत ख़राब थी, बट अभी आई थिंक आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग रियली गुड। तो ठीक है, अभी तो टाइम है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सब कहते रहते हैं पुश वर्कआउट, पुश वर्कआउट, पुश वर्कआउट। पुश वर्कआउट बड़ा सिंपल है, समझो इसको, इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बोल दिया पुश वर्कआउट में। पुश वर्कआउट सिंपल है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। चेस्ट के आप कुछ एक्सरसाइजेस ट्रेन करते हो, ट्राइसेप्स की कुछ एक्सरसाइज ट्रेन करते हो, शोल्डर की कुछ करते हैं। शोल्डर में जनरली हम क्या करते हैं, फ्रंट और साइड को ही ट्रेन करते हैं पुश वाले दिन, क्योंकि जो रियर डेल्ट है वो हमारा पुल डे के दिन आ जाता है। तो बड़ा बेसिक है, पुल डे के दिन आप बैक बाइसेप्स ट्रेन करते हो विथ रियर डेल्ट, फिर उसके बाद लेग्स है। पुश पुल लेग्स यही है बेसिकली। पुश और पुल में ही तो कंफ्यूजन होती है ना। पुश पुल मैंने आपको समझा दिया। पुश में क्या है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स ट्रेन करते हो, पुल में बैक रियर डेल्ट और बाइसेप्स ट्रेन करते हो, क्योंकि पुश वाले दिन का जो शोल्डर होता है उसमें सिर्फ फ्रंट डेल्ट्स और साइड डेल्ट्स ही ट्रेन करते हो आप। स्मिथ्स पे ये प्रेस लेने से फायदा ये है कि स्टेबिलिटी रहती है पूरी मूवमेंट के टाइम। और जो दूसरी यूनिलैटरल मूवमेंट है वो है ये साइड डेल्ट्स के लिए सिंगल आर्म केबल रेज। पुश डे का आजकल जो मैं वर्कआउट खत्म करता हूँ 2 यूनिलैटरल मूवमेंट के साथ करता हूँ, एक साइड डेल्ट्स की और एक ट्राइसेप्स की।
वर्कआउट खत्म हो गया है, घर चलते हैं, पहले खाना खाते हैं। कई लोगों ने सुना होगा ना आप लोगों ने कि एकदम वर्कआउट खत्म होते ही प्रोटीन पियो, फटाफट एकदम प्रोटीन पी लो। जरूरी नहीं है, प्रोटीन और कार्ब्स का, फैट का कुछ कॉम्बिनेशन कंज्यूम करना होता है आपको। जरूरी थोड़ी वे प्रोटीन ही पियो आप। वे प्रोटीन आप बाद में भी पी सकते हो। आज बड़े दिनों बाद वीडियो शूट करने निकले हैं। थैंक यू आनंद। मैंने आप लोगों से बोला था ना टेंडेंस के बारे में बात करेंगे, मसल और बोन के बीच का कनेक्शन बताया मैंने आप लोगों को। तो मैं आपको बड़े लेमन लैंग्वेज में फिर समझाता हूँ ताकि आपको इतना दिमाग ना लगाना पड़ेगा किस चीज़ के बारे में बात करो। ये आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे मसल और बोन के बीच का एक ऐसा कनेक्शन है जो आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है। और मैंने बताया था कि इसमें ब्लड फ्लो कम होने की वजह से मसल्स के कंपैरिजन में इसकी इंजरीज थोड़ा धीरे हील होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हैमस्ट्रिंग टेंडेंस के बारे में, उसको कैसे स्टॉप करेंगे। अजय ठीक है। जनरली क्या होता है, पैर फंसाने की एक मशीन होती है, लेकिन अभी नहीं है तो हमने किसी से होल्ड करवा लिया है हैमस्ट्रिंग टेंडेंस। इसको कहते हैं नॉर्डिक कर्ल्स। इस कर्ल्स के थ्रू आप हैमस्ट्रिंग टेंडेंस को ट्रेन कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो। अपने टेंडेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हैमस्ट्रिंग टेंडेंस को, ये है नॉर्डिक कर्ल्स। दूसरा है हमारा लंबर स्पाइन। अब नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो जो हमारा लोअर बैक है ना, उसको हम कहते हैं ये जो लोअर बैक वाला स्पाइन के आसपास का एरिया है वो है लंबर स्पाइन। उसको ट्रेन करते हैं हम कैसे, वेटेड बैक एक्सटेंशन के साथ। टेंडेंस का मजबूत होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जब वेट लिफ्टिंग धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे ना तो आपको किसी तरह की इंजरी नहीं आएगी। और अभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पहले भी समझाया है कि अगर एक बार टेंडन की इंजरी आ गई तो वो बहुत धीरे हील होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेटर कफ के बारे में। हमारे इस एरिया में ना, ये अपर आर्म वाला एरिया, यहाँ पे 4 ऐसे छोटे टेंडन्स होते हैं जो कि हमारे इस बोन को एक शैलो से छोटे से सॉकेट में होल्ड करके रखते हैं। तो इसका भी पावरफुल होना बहुत जरूरी है। और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या करते हैं, वेटेड एक्सटर्नल रोटेशन। समझ रहे हो, बहुत मेजर एक्सरसाइजेस नहीं है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। ये ज्यादा से ज्यादा क्या 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट इतना ही लगेगा, लेकिन आपको वेट लिफ्टिंग में इतनी हेल्प होने लगेगी और आप इंजरी से इस तरीके से बचने लगोगे। सालों से इंजरी हो रही होगी, लेकिन अचानक से आपको रियलाइज होगी अरे मुझे इंजरी होना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इस तरह की टेंडन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को शुरू कर दिया है। अगली है ग्रॉइंस और एडक्टर्स। इसके लिए जो एडक्शन एक्सरसाइज चूज करा है मैंने वो ये है। आपको ये करना है, इससे जो हमारी ग्रॉइन और एडक्टर वाला एरिया है ना, उसके आसपास के टेंडन्स की स्ट्रेंथनिंग धीरे धीरे होती रहेगी इस एक्सरसाइज से। और आप क्या है ना, जैसे आप सारी स्ट्रेचिंग कर लेते हो, लेकिन अगर आपका किसी दिन एडक्टर्स वाली एक्सरसाइज होगी तो उसके लिए तो कोई स्ट्रेचिंग करी नहीं ना आपने, तो उसको स्ट्रेंथन करने की ये एक्सरसाइज है। अब इसको करना कैसे है, ये तीन रेप में रियलाइज हो गया मेरे को। और इनके सेट्स या रेप्स अगर आप मेरे से पूछो ना तो बहुत ज्यादा भी नहीं करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 रेपिटेशंस और 2 सेट इनफ होगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। अगली बात करेंगे एक्लिस के बारे में। एक्लिस क्या है, हमारा ये वाला पोर्शन जो हमारे हील से कनेक्ट होता है, हमारे काफ वाले एरिया से हील से जो कनेक्ट होता है वो है एक्लिस, ये वाला पोजीशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, हैवी स्लो काफ रेज स्टैंडिंग करेंगे हम। और आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने हैवी बोला, आपको हैवी ही करने हैं। स्टैंडिंग काफ रेजेस के लिए मशीन भी आती है, आप हैक स्क्वाट मशीन पे कर सकते हो या आप चाहो तो स्मिथ पे भी कर सकते हो, लेकिन करो। लास्ट एक जो इंपॉर्टेंट टेंडन के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एल्बो टेंडन। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि मैं इसकी इंजरी अभी तक झेल रहा हूँ पिछले 3-4 साल।
काफ़ी कुछ करके देख लिया, पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है। आपको ये सब ना फेस करना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक एक्सरसाइज जो एल्बो टेंडन्स को स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत बनाएगी। इसको कहते हैं रिस्ट एक्सटेंशन इसेंट्रिक्स। सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, डंबल को इस तरह से मूव करना है। और बात करें सेट्स और रेप्स की, तो वही अपने 2 सेट और 8 से 10 रेपिटेशंस। वेट ऐसा चूज करना कि स्ट्रेंथन करने की जगह और मजबूत बनाने की जगह ऐसा ना हो कि चोटी लगा लो। बहुत मॉडरेट वेट के साथ करना है। जैसे ग्रोइन और रिडक्शन वाली एक्सरसाइज थी, वो तो आप अपने बॉडी वेट से ही करोगे, उसमें एक्स्ट्रा वेट ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन एक्सरसाइज में वेट ऐड करने की जरूरत, बहुत ही मॉडरेट वेट, मॉडरेट से भी नीचे मैं बोलूँगा। जैसे रोटेटर कफ कर रहे हो, 5 साढ़े 7 से ऊपर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसमें भी जो अभी ये एल्बो टेंडेंस के लिए बताया, इसमें भी 5 साढ़े 7 10 इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत करो, ज़बरदस्ती करने जाओगे तो चोट लग जाएगी। तो ये मेरे को बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये सब ना करने की वजह से मैं ऑलरेडी 1-2 ऐसी इंजरी है जो काफ़ी टाइम से है और मैं उसे झेलता जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ भी हो, तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था मेरे आपके लिए। तो अगर टेंडन से रिलेटेड, हो सकता है मैंने अभी टेंडन से रिलेटेड आपको सारी बातें ना बता पाई हूँ, या हो सकता है मेरा अभी बताने का तरीका वैसा ना हुआ हो कि आपको डायरेक्टली समझ आ जाए। तो अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे आपको कुछ भी बताने में कोई फिल्टर नहीं रखना, कुछ नहीं छुपाना, सब कुछ बता देना है। थैंक यू सो मच, मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।